चलिए बाकी प्रश्न देखते हैं। 9 तक हो गया था। 10 नंबर, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है तो दोनों रेलगाड़ियों का औसत चाल बताइए। अच्छा ये बताइए कि कहीं एक जगह से दूसरे जगह 2 गाड़ियां जा रही हैं, एक एक्सप्रेस गाड़ी है और एक सवारी गाड़ी है, दोनों में पहले कौन पहुंचेगी? मतलब कम समय कौन लिया? एक्सप्रेस गाड़ी लिया। चलिए माना कि सवारी गाड़ी मतलब लोकल गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया सवारी गाड़ी की मतलब लोकल गाड़ी। तथा जो एक्सप्रेस गाड़ी है, एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल बराबर x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। बुक में लिखा हुआ है प्रश्न में कि एक एक्सप्रेस गाड़ी जो है सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक चाल से चलती है ना, लिखा हुआ है। और दूरी जो है आप जानते हैं, क्योंकि जो समय होता है, समय ज्ञात करने का फॉर्मूला है दूरी और बटा में चाल होता है। तो ये सवारी गाड़ी की चाल थी और ये एक्सप्रेस गाड़ी की चाल थी। और दूरी जो है, कुल दूरी इसमें दिया गया है, दूरी है 132 किलोमीटर का। सवारी गाड़ी भी जाती है और एक्सप्रेस गाड़ी भी जाती है। तो सवारी गाड़ी ज्यादा समय लेगी या एक्सप्रेस गाड़ी? सवारी गाड़ी ज्यादा टाइम लेगी। तो सवारी गाड़ी द्वारा लगा समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी हो गया 132। तो सवारी गाड़ी द्वारा लगा समय बराबर कुल दूरी अब बटा उस सवारी गाड़ी की चाल यानी x किलोमीटर प्रति घंटा। एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लगा समय बराबर कुल दूरी अब बटा एक्सप्रेस गाड़ी की चाल होगा ना। और ये सवाल में कहा जाता है कि एक्सप्रेस गाड़ी 1 घंटा कम टाइम लेती है, किससे? सवारी गाड़ी से। तो ध्यान से देखो, जब घटाएंगे सवारी गाड़ी वाला समय में से एक्सप्रेस गाड़ी वाला समय तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। दोनों के दूरी तय करने का समय का जो अंतर है वो 1 घंटा है, सवाल में लिखा हुआ है, देख लो। तो ये था हमारा समय सवारी गाड़ी का, ये था समय एक्सप्रेस गाड़ी का। और क्योंकि सवारी गाड़ी 1 घंटा ज्यादा लेती है, इसलिए सवारी गाड़ी में से एक्सप्रेस गाड़ी को घटाएंगे तो 1 घंटा ना बचेगा, जितना ज्यादा लेगी उतना ही ना बचेगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए x इंटू एक्स प्लस 11 गुना हो जाएगा 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस 132 गुना x बराबर 1 बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना, वही हुआ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब देखिए ऊपर हो जाएगा 132x प्लस 11 दूना 22, 11 3 33 और 2 35, 11 एकम 11 और 3 14 और 132x यहाँ माइनस में। जहां दिक्कत होगा वहीं बोलिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 11x 1 बटा, कुछ नहीं कर रहे हैं, इन दोनों का गुना कर दिए, इसको यहाँ लिख दिए, इसको गुना करके नीचे लिख दिए। क्या कोई दिक्कत है? चलो तो 132 प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा? ऊपर 1452 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखो, इसमें 1 से ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1452 गुना हो गया इसके हर वाला से, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452
52 बराबर, क्लियर है? ये समीकरण आ गया। अब इसको हल करना है, चाहे जिस विधि से आप हल करें। अगर माइनस में आएगा चाल तो उसको अमान्य कर दीजिएगा। एक चाल आएगा x का वैल्यू, तो वो सवारी गाड़ी की चाल होगी, और दूसरा वैल्यू निकालने के लिए 11 जोड़ना पड़ेगा आपको, तो दूसरा आंसर दिया जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? 11 नंबर देखें, हल कीजिएगा। दिक्कत होगा तो फिर बताएंगे, किसी भी विधि से हल कर लेना है। क्या डर लग रहा है? चलिए तब 11 नंबर देखते हैं। दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है और परिमाप का अंतर क्या है? 24 है। ध्यान से समझिए। यहां देखिए, माना कि पहले वर्ग, दो वर्ग है, तो एक पहला होगा एक दूसरा होगा। पहले वर्ग की भुजा बराबर क्या है? x। मीटर है, हाँ मीटर है, तो मीटर मान लेते हैं, ठीक है। इसीलिए इसी का क्षेत्रफल क्या होगा? x स्क्वायर मीटर का स्क्वायर होगा ना? अरे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो भुजा x है तो उसका क्षेत्रफल x स्क्वायर, भुजा a है तो उसका क्षेत्रफल a स्क्वायर। इतना पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? लिख के बताए। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा हो जाएगा। अच्छा, अब ध्यान से देखो, दो वर्ग था, दो वर्ग में पहले का क्षेत्रफल है x स्क्वायर, ठीक है, और किसी एक और वर्ग है जिसका क्षेत्रफल अगर जोड़ दिया जाता है तो वो हो जाता है हमारा 468, वही ना? हाँ 468। कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर का स्क्वायर। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल तो यहां हमने माना है ना, और दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल हमको नहीं मालूम है कि क्या रखें, तो उसके लिए हम ये तरीका बता रहे हैं। तो मान लो उसका क्षेत्रफल वाई स्क्वायर क्या है? एक मिनट, ऐसे नहीं समझ में आएगा, रुक जाओ। देखो, इसके कहने का अनुसार है कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल और प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है 468 मीटर का स्क्वायर, है ना? तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? x स्क्वायर। इसको हम उधर भेज देते हैं, यानी कि दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 468, तो वैसे ही रहेगा। अब पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? x का स्क्वायर है। कहाँ माने हैं? देखा, पहले वर्ग की भुजा इतना, इसलिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल इतना, तो इसमें से क्या करेंगे? घटा लेंगे, यानी कि ये दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अच्छा, अब कहता है कि परिमाप का अंतर 24 मीटर है। ध्यान से समझो। अब देखो, हमको पहले वर्ग की भुजा मालूम है, इसीलिए पहले वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का भाई, वर्ग का परिमाप क्या होता है? कोई बताएगा? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। तो 4 गुने भुजा क्या माने थे? x, तो 4 का x, 4x हो गया। होता है कि नहीं होता है? थोड़ा सा पढ़ ओढ़ लो घर पर कभी कभार, ठीक है ना? ठीक है, चलो। अब देखो, दूसरे वर्ग का जो परिमाप है, ये कहा जा रहा है इसमें कि पहले दोनों परिमापों का अंतर 24 है। तो पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का क्या? दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर कितना है? 24 है, 24 मीटर है।
तो हमको निकालना है दूसरे वर्ग का परिमाप। तो ध्यान से देखो, अगर 24 को हम इधर बुला लें, किधर, इस परिमाप वाले भाग में, पहले भाग का परिमाप, 24 यहाँ ला दें, कहाँ पर, दूसरे वर्ग के परिमाप के बदले में अगर हम 24 लिखते हैं यहाँ पर 24, तो इधर आ जाएगा दूसरे वर्ग का परिमाप। दूसरे वर्ग का परिमाप आएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है आपको? चलिए, हो सकता है। देखिए अब समझिए, पहले वर्ग का परिमाप हो गया 4x और दूसरे वर्ग का परिमाप y मान लो, तो इसका वैल्यू है 24। तो ध्यान से देखो, 4x माइनस का 24 अब बराबर चला गया y ऊपर। y क्या है? दूसरे वर्ग का परिमाप है। इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे कि दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर है 4x घटाओ 24। देखो, हम चाहते तो लिख देते डायरेक्ट कि 4x माइनस 24, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आया कहां से। हम अगर चाहते तो डायरेक्ट लिख देते 4x माइनस 24, कह देते अंतर है तो घटा दिए, लेकिन समझना भी तो जरूरी है। जब तक समझिएगा नहीं तब तक कहां से बना पाइएगा। हमको तो पता ही है, आपको समझाने में इतना समय लग रहा है। चलिए अब देखिए, दूसरे वर्ग का परिमाप यदि मालूम हो तो भुजा निकालने का सूत्र क्या होता है? इसीलिए दूसरे वर्ग की भुजा बराबर फॉर्मूला होता है परिमाप अब बटे में 4। अब देखो, परिमाप है 4x माइनस 24, 4x माइनस 24 अब बटा में क्या 4। हम क्या निकाल रहे हैं? दूसरे वर्ग की भुजा निकाल रहे हैं। कारण इसका बताएंगे। अब देखो, इन दोनों में से 4 कॉमा ले लो ऊपर, तो x माइनस 6 होगा बटा में 4, 4 से 4 खत्म। इसीलिए हमको क्या प्राप्त हुआ? दूसरे वर्ग की भुजा प्राप्त हुआ। भुजा कितना है? x माइनस 6। इसीलिए अब जब भुजा आपको प्राप्त हुआ है तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? इसीलिए दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होगा, x माइनस 6 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? जो है उसी का स्क्वायर, x था तो x का स्क्वायर, y है तो y का स्क्वायर। कोई दिक्कत? a स्क्वायर माइनस 2a b अब प्लस b स्क्वायर 6 छक x स्क्वायर 12x अब प्लस 36 दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन ध्यान से देखो, यहां दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हम लोगों ने पहले भी निकाला है, यह भी दूसरे ही वर्ग का क्षेत्रफल है, यह भी दूसरे ही वर्ग का क्षेत्रफल है। तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होगा? अरे ये भी तो दूसरे ही वर्ग का क्षेत्रफल है, दो वर्ग था, तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल यहां भी है और यहां भी है। तो यहां भी देखो लिखा गया है दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, और यहां भी लिखा गया है दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो जब दोनों एक ही बात लिखा गया है इसके बाएं पक्ष में, तो दाहिना वाला भाग तो बराबर होगा ना। अब इसीलिए ये दोनों इक्वल, यानी ये x का स्क्वायर माइनस 12x अब प्लस 36 बराबर 468 माइनस x का, दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। या एक और काम कर सकते हैं, इसको मान लीजिए समीकरण 2, इसको मान लीजिए समीकरण 1, लिखिएगा 1 और 2 से। यहाँ 1 और 2 से, क्या 1 और 2 से? बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष भी, बायां पक्ष क्या है? दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, और दायां पक्ष क्या है? ये वाला समीकरण का जो भाग है वो क्या। चलिए अब देखिए, x को इधर लाते हैं तो x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का x स्क्वायर माइनस 12x आप प्लस 36 और माइनस 468 अब बराबर क्या हो गया? 0। समीकरण के रूप में आ गया। चलो x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 12x घटा लो, माइनस हो जाएगा, 6 गया 8 में से 2, 6 में से 3 गया 3, 4 के
4 बराबर कितना 0, 2 से भाग कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 432 का 216 हो जाएगा बराबर 0। ये हमारा क्या बन गया, समीकरण बन गया। अब समीकरण में आप क्या करेंगे, ज्ञात क्या करना है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। चलिए इसको हम हल कर देते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस जो आएगा 100 यहाँ 216 तो रहेगा ही, बीच में देखते हैं क्या आता है। तो 216 का भाज्य गुणनखंड 2 से 108, 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9 और 3 से हो गया। बीच में क्या लाना है, 6 लाना है क्या, तो 4 4 3 12, 9 9 दूना 18, 18 और 12 के बीच में 6 का गैप आता है, बिल्कुल आता है, आता है ना। तो माइनस 18x अब प्लस 12x, देखिए तो 12 में से 18 में से 12 घटेगा तो 6 आ जाएगा। अब 12 गुना 18 216 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो x इंटू एक्स माइनस 18 प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 18 बराबर 0, x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 18 बराबर क्या, x बराबर क्या आएगा, एक माइनस 12 आ जाएगा और एक 18 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। जो प्लस था वो माइनस में आएगा और जो माइनस था वो प्लस में आएगा। ये लिख के बताएं कैसे, अलग अलग हो जाएगा। चलिए तो मान लीजिए कि छोटे वर्ग की भुजा तो माइनस में नहीं होता है ना, वर्ग का भुजा माइनस में होता है नहीं, तो पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की, वही ना x माने थे, भुजा 18 है, इसीलिए दूसरे वर्ग की, यहां देखिए दूसरे वर्ग की भुजा क्या है, x माइनस 6, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 18 माइनस, चाहे x माइनस 6 लिख दीजिए यहाँ पर, x माइनस 6 बराबर 18 माइनस 6 बराबर कितना 12 मीटर, और ये हो गया हमारा 18। आंसर चेक करेंगे एक बार, जल्दी से बताइए है कि नहीं। कोई दिक्कत, दो ही आंसर है ना, 4 तो नहीं है। तो क्या करें, अगला एक्सरसाइज समझा दें लगातार है कि उतारेंगे पहले, हैं उतार लेंगे, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। अब एक्सरसाइज 4.4 द्विघात समीकरण का ही है। इसका पहला क्वेश्चन है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और अस्तित्व हो तो हल कीजिए। किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, 3 विधियां पढ़े हम लोग, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, द्विघाती विधि और गुणनखंड विधि। तो जिस विधि से आपको आसान लगता है, d का मान निकालेंगे, d का मान, और d का मान या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा तो हल करेंगे, और नहीं तो लिख देंगे मूल का अस्तित्व नहीं है। माइनस में आएगा तब लिख देंगे मूल का अस्तित्व नहीं है। तो बताइए क्या समझा दे, बता दे इसमें से कोई सवाल, 2 नंबर बता दे। चलो कह रहा है कि 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ a बराबर है 3, b बराबर है 4√3 माइनस में, और c बराबर है 4। d बराबर b² घटाओ 4ac होता है, माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a और गुना c, 4 चौका 16, 16 तिया 48, घटाओ 4 3 12, 12 चौका 48। तो ये दोनों क्या हो गया, d का मान क्या आ गया 0। अब जब d का मान 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान होंगे, यहाँ लिख देंगे, इसीलिए मूल का मतलब x का मान, मूल वास्तविक और समान होंगे, मतलब मूल जो है दोनों बराबर होगा और मूल का अस्तित्व है भी,
क्यों? क्योंकि डी का मान माइनस नहीं है। आइए हल कर देते हैं। इसलिए मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा में 2a होता है, माइनस 4√3 प्लस माइनस रूट में 0। ऐसे आपको बताए थे कि जिसमें डी का वैल्यू 0 हो माइनस बी बटा 2a आंसर होता है, लेकिन यहां रख दे रहे हैं। चलो ठीक है, 2a a के जगह पर क्या लिखेंगे 3। ठीक है, चलो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 4√3 बटा, ये तो खत्म हो जाएगा इधर वाला, ये वाला भाग क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, 0 है इसीलिए, और 2/3 6 हो जाएगा नीचे, 2 दूना 4 2/3। अब ध्यान से देखो, ऊपर है √3 नीचे है 3, तो 3√3 कट जाता है √3 मरतबे, क्या ये पता है आपको? तो ये आ जाएगा 2/√3, 2/√3, इसी को 2 बार लिख देंगे क्योंकि मूल तो समान है इसका। देखिए कैसे करता है, √3 ऊपर आता है 3 नीचे, तो हम लोग क्या करते हैं, √3 से गुना कर सकते हैं, या फिर एक काम कीजिए, √3 अब बटा √3 गुना √3 लिख सकते हैं। इस 3 को एक से उपट जाएगा, √3 बचेगा, इसीलिए √3 से √3 मतलब 3 को कटा दिए हैं, और 2/3 6, 2 से 2 दूना 4 2/3। ठीक है, समझ गए? चलिए दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का सवाल परीक्षा में पूछा जाता है और इसको बनाना जरूरी भी है। कौन बता दे दूसरा? सेकंड नंबर क्वेश्चन, एक बता दें कि 2 बताएं? बोलिए जल्दी, 2 बता दें। देखिए सवाल क्या कहता है, कहता है कि द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान निकालिए जिसके लिए बराबर मूल हो। बताइए बराबर मूल कब होता है? मूल बराबर कब होता है? kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। मूल बराबर कब होता है? जब d 0 होता है। अभी निकाले जस्ट, देखो मूल बराबर, तो पहले इसका ABC निकालो, ये गुना करो दोनों को, इसमें इससे गुना करेंगे तो kx² और इसमें इससे करेंगे तो -2kx प्लस 6 बराबर a बराबर k, b बराबर -2k और c बराबर हो गया 6। ध्यान से देखो, लिखना है मूल बराबर होंगे, बराबर होंगे यदि d बराबर क्या हो 0। मूल बराबर होंगे यदि d हो 0, क्योंकि सवाल में दिया है कि मूल बराबर है तो k का मान निकालिए। तो d का मान होता है b² घटाओ 4ac, अब बराबर कितना 0। तो b का मान क्या है हमारा, यही ना है, 2k का स्क्वायर माइनस में -4 गुना a हो गया k गुना c हो गया, अब बराबर कितना, तो 2 दूना 4 k का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 6 चौके 24 k, अब बराबर कितना होगा 4k कॉमा ले लो, तो यहां हो जाएगा k घटाओ 6 बराबर 0। होगा कि नहीं होगा? इन दोनों में से 4k कॉमा आ गया, 2 को k था, 1 रह गया, 6 चौका 24। अब 4k को उधर भेजोगे तो ये बटा में आगे क्या बन जाएगा, k घटाओ 6 बराबर, तो k बराबर क्या आएगा, इधर माइनस है उधर गया तो प्लस हो गया, इसीलिए k का वैल्यू क्या होगा 6 होगा, और वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इन दोनों प्रश्नों को कर लेंगे, 1 और 2 को, बाकी कल देखा जाएगा। ठीक है, चलिए।